सबसे पहले आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सी बातें करने के लिए। और मोदी साहब के लिए तो आज बहुत ही बातें करने के लिए। तो आप Prime Minister Modi is the boss. मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट। मोदी को मैं क्रेडिट देता हूँ। आई लाइक मोदी, आई लव मोदी, क्योंकि वो अपनी आवाम के लिए, यार वो लोगों के साथ वो जैसा भी है, गलत है सही है, हम गलत को गलत कहेंगे, सही को सही कहेंगे, लेकिन वो अपनी आवाम के लिए सही है। टेररिज्म इंडस्ट्री को टेररिज्म इंडस्ट्री ही बोला जाता है और कुछ नहीं बोला जाएगा। आज आपको इस पूरी दुनिया में सबने उड़ाकर फेंक दिया है। पाकिस्तान के मंत्रियों को और पाकिस्तान देश को कोई थूकना पसंद नहीं करता है, तो इसमें हमारी क्या गलती है भाई? मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी थी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया से हम रहा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले थप्पा लगाया है। और आप अरे भाई, बम गोली बारूद की बात एकदम मत करना, बिल्कुल नहीं करना। 24वें नंबर पर है आप डिफेंस में, हम चौथे नंबर पर है, एकदम डराने की कोशिश मत करना। अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट चली जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, क्या होगा? देखिए, वो होता ये है कि हम तारीफ कर नहीं सकते। तारीफ इसलिए नहीं कर सकते कि हम डरपोक लोग हैं। हम लोग डरते हैं कि हम सच बोल देंगे, सच कह देंगे और अपने ऑपोजिट जो हमारे मुखालिफ है उसकी उनकी तारीफ हो जाएगी, दुनिया में लोग उन्हें अच्छा कहेंगे। लोग हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएम मोदी अभी हाल में कुछ विदेशी दौरों से वापस आए हैं, जहां वे G7 की मीटिंग में गेस्ट के रूप में जापान गए थे। उसके बाद कई पैसिफिक कंट्री जैसे पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया देश गए। आपको बता दें कि पपुआ न्यू गिनी के पीएम ने नरेंद्र मोदी के पैर छुए और वहीं ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने नरेंद्र मोदी को बॉस तक कह डाला। आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान के कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं देखेंगे। साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पपुआ पूरा जो है ना वो इंडियन एजेंट है और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है वहाँ आसमान पे नाम जी सर, वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है मोदी प्राइम मिनिस्टर मोदी थी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है, तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया से हम रहा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले थप्पा लगाया है। और आप करते क्या हो? जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के, आप सड़कों पे रोक लोगे मुझे। तो अभी फिर वही बात है कि मैं सारी बातें नहीं करना चाहता हूँ। ये बताएं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल है, देखने वालों के लिए भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपसे भी ये सवाल है, देखें दुनिया के बहुत से कंट्री हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना की बात करें, डेवलपमेंट पूरी दुनिया मानती है, और बहुत से ऐसे कंट्री हैं, रशिया की बात करें, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलप्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के? मुझे बताएं। अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता है क्या स्टेटमेंट? नहीं, मुझे सिग्नेचर चाहिए। आप बहुत हाँ, ये मैंने सुना, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का। क्या पॉपुलर है यार वो।
अब देखें वो क्यों करते हैं, उनकी तारीफ क्यों करते हैं कि उन्होंने अपने इंडिया की तरक्की की है, आम सिविलियन का फायदा किया है, इंडिया को कहाँ से कहाँ वो लेके गए, ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। और एक जगह पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका ही, उसमें मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सड़कें जो है ना इंडिया से बहुत अच्छी हैं। यार आप शेम करें, थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, थोड़ी स्टडी कर लें, थोड़ा देखो दुनिया में आप मजाक बनवाते हो अपना ऐसी बातें करके। वो इंडिया है भाई, उसे इजी क्यों ले लेते हो आप, वो इंडिया है। एक और बड़ा अहम सवाल है कि पूरी दुनिया मतलब सुपर पावर है अमेरिका, दुनिया मान रही है अमेरिका को कि वो सुपर पावर है, वो ये कैसे नजर आते हैं ऑटोग्राफ चाहिए। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ पे फासिस्ट गवर्नमेंट है इंडिया में, वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी है। हम लोग अगर सुपर पावर मान रहे हैं, जो इस टाइम दुनिया में सुपर पावर है, रशिया के इतने बेहतर रिलेशन है, इसके अलावा पपुआ ये वो बहुत से कंट्रीज हैं, हमें मानने में क्या इशू है, मतलब क्या इशू क्या है। लेट्स सपोज अगर यहाँ से कोई स्टेटमेंट चली जाती है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, क्या होगा? देखिए वो होता ये है कि हम तारीफ कर नहीं सकते, तारीफ इसलिए नहीं कर सकते कि हम डरपोक लोग हैं, हम लोग डरते हैं कि हम सच बोल देंगे, सच कह देंगे और अपने ऑपोजिट जो हमारे मुखालिफ है उसकी उनकी तारीफ हो जाएगी, दुनिया में लोग उन्हें अच्छा कहेंगे, लोग ये लिखेंगे, पब्लिक वोट नहीं देगी, पब्लिक हमें वोट भी नहीं देगी। और दूसरा ये देखिए, अभी आपने कहा कि मजहबी इंतहा पसंदी इंडिया में लोग कहते हैं कि है, मैं पाकिस्तान का ये नैरेटिव वो लोग कहते हैं ना। मैं आपको ये बता लेके एक बात मेरे ज़हन में आ रही थी, अभी G20 के लिए चाइना ने मना किया, सऊदी अरेबिया ने मना किया, मुझे हाँ जी। अब मुझे बताइए 3 कंट्री से G20 को फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला जी। और भाई G20 से ऊपर है G7, और अगले G7 की मीटिंगों में जा रहे हैं, वो आने वाले टाइमों में उन्होंने G7 का मेंबर बन जाना है और वो बन के दिखाएंगे आपको, क्योंकि दुनिया के पावरफुल लोग हैं, वो पैसे वाले लोग, अमीर लोग हैं ना। अब एक अमीर आदमी का गरीब आदमी के साथ कंपेयर कैसे बनता है? अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये बात करते थे इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है, ओ भाई आप गरीब हो, आप कर्जई हो, आप भिखारी हो, मतलब हम सब यार हम भिखारी हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारा कंपेयर एक अमीर कंट्री के साथ जो दुनिया के 5वें नंबर पे वो आई हुई है, हमारा कंपैरिजन नहीं है। अब हमें देखिए स्टडी की ज़रूरत है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। अब हमें उनसे सीखना चाहिए और उनकी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए कि क्या पॉलिसीज़ थी, क्या मोदी जी ने किया, कैसे वो ऊपर चले गए। हमें वो देखना, दुश्मनियों से हमें बाहर निकलना है। मुँह में इंडिया चाइना से ऊपर जाएगा, ये मेरी बात आप लिख लीजिएगा। ये टाइम लगेगा, चलें ये बताएं सर, मेरे ख्याल से और बहुत ही हम लोग दूर भी कर दें तो 5 साल का बता रहा हूँ मैं आपको, 5 से 7 साल। अब चाइना के आगे कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो चाइना पहले यही बात का डर तो नहीं है जिसकी वजह से वो सर ये गेम ही यही हो रही है, आप समझिए ना बात को। बताएं इस टाइम जो कंडीशन थी, मैंने आके आपसे क्वेश्चन किया, बात आगे पीछे हो गई। इस टाइम जो कंडीशन है, पाकिस्तान में डॉलर 300 से ऊपर चला गया है, पाकिस्तान की पब्लिक क्राइसिस का शिकार है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें फोकस ये रखना चाहिए था कि G20 मीटिंग कश्मीर जो इंडिया साइड कश्मीर में हो रही है उसे रोकें, या फिर ऐसी कंडीशन में हम रिलेशन बेहतर करने की बात। मुझे ये बताइए कि वो इंडिया का कश्मीर है, उसके साथ आपका लेना देना क्या है? मुझे ये बताइए कि आप कैसे कहोगे तो G20 की मीटिंग नहीं होगी, ये नहीं होगी। देखिए मैं आपको किस बेस पे कह रहा हूँ सर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मैं किस बेस पे पाकिस्तान बना रहा हूँ, किस बेस पे इंडिया बना रहा हूँ, वो देख लीजिए। अभी रिसेंटली आप इंडियन कश्मीरों को कहो, जो कभी कश्मीर में हम सुनते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान नारे लगते थे, सब फेक है, सब झूठ है। 15-20 साल पहले अगर होता होगा तो होता होगा। अभी रिसेंटली 8 सालों में जो हुआ है, अब कश्मीरी कहते हैं कि हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, देखो ये दरिया है, दरिया के इस तरफ इंडियन कश्मीर है, आप देख के आए इस तरफ। अब समझिएगा बात को, जब वो पार्टीशन हुई वो लोग इधर उधर हुए, अब खाला उधर रह गई, मामू इधर रह गए। अब जो खाला उधर रह गई ना इंडिया में और जो इधर पाकिस्तान में रह गई, यकीन कीजिए कि वो ये कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें उधर ही होना चाहिए था, उधर होते। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाईजान, ये 20 साल पहले जो इंतशार। तो आपने बात की है कि भाई फॉरेन मिनिस्टर जो बिलावल भुट्टो साहब हैं कश्मीर में जाके रैली करने के बजाय, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें चाहिए था कि G20 के जो मेंबर इंडिया में आए हैं उन्हें इनवाइट करते। अगर हमने वाकई कश्मीरियों के लिए कुछ किया है तो हम कहते हैं कि भाई ये देखें आपने वहाँ का भी विजिट किया है, अब हमारे कश्मीर में भी आए, देखें हमने कितनी डेवलपमेंट किया, दूध का दूध पानी का पानी। कभी भी नहीं दिखाएंगे कि इंडिया के कश्मीर में क्या हो रहा है, सिर्फ वो दिखाएंगे कि औरतें जो है सड़कों पर बैठी हुई हैं, उनके दुपट्टे छीन लिए गए हैं, फौजी उनके घरों में घुस गए हैं। अब मैं बात करता हूँ इनकी पीपी वाले जो हैं, क्या बिलावल साहब की बात करता हूँ। मुझे ये बताइए, आपको सिंध में कोई पूछ नहीं रहा, आप कश्मीर में जाके घुस गए हो, फिर भी वोट नहीं मिलना आपको, आप जो मर्जी कर लें। जब तक आम सिविलियन का फायदा नहीं करोगे, लोगों का काम नहीं करोगे, ये ड्रामा खत्म हो गया। लोग पढ़े लिखे हैं, लोग समझदार हैं, आप इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई करवा के वोट लेते हो ना, अब नहीं मिलने। अब मैं बार बार ये बात करता हूँ, अब फिर करता हूँ, ये पढ़े लिखे लोग हैं, अब जनरेशन चेंज होगी हुई है,
अब जनरेशन समझदार होगी, कंप्यूटर का इंटरनेट का दौर आ गया हुआ है। हर चीज़ अब सामने निकाल लेते हाँ हैं जी, एक मिनट अब आप बिलावल साहब ये फेक वाला सीन छोड़ दें। जो कश्मीरी को, वो कश्मीरी जिन्होंने आप लेके निकले हुए ना, उनकी मैंने बातें सुनी है। वो कहते हैं हमारे से गलती हो गई, हमें पाकिस्तान ने जो है ना हमें धोखा दिया है। यकीन माने वो लोग ये कहते हैं। में। आपने इंटरव्यू सुना सर मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, ये कोई महाभाव में। कश्मीरी ये कह रहे हैं कि कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया और हमारे से गलती हो गई कि हम उस तरफ नहीं गए, इस तरफ आ गए हैं।